मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने डीएसएस की जो स्थापना की है। तकरीबन 10 साल हो गए और यह 10वीं स्थापना दिवस के मौके पर आज तेज प्रताप यादव अपने आवास पर डीएसएस की अहम बैठक ले रहे हैं। और इस अहम बैठक के साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको ये टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो लड़ाई है वो आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ना है। तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तेज प्रताप यादव आरजेडी के उस हरे रंग के झंडे और बैनर के साथ में है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर लगाई हुई है। और जो धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ है वो कहीं ना कहीं आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। और जिस तरह से नागपुर से ये शाखाएं चलती हैं पूरे देश भर में, 1925 को इसकी स्थापना हुई थी आरएसएस की, उसी के तर्ज पर तेज प्रताप यादव ने एक धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। और इसका खास मकसद ये है कि ये सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों के लिए एक साथ काम करने वाली नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ है। किसी तरीके से इसमें राजनीतिक जो रंग है वो नहीं है। और तेज प्रताप यादव आज मकर संक्रांति के दिन ही इसकी स्थापना किए थे। और उनकी जो दूरदर्शिता है, जो लंबी सोच है, यही वजह है कि बीच बीच में इसकी वो ट्रेनिंग भी देते हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता उनके हैं डीएसएस के, वो लगातार इस बैठक में भाग लेते हैं। और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि इसकी स्थापना की कल्पना तेज प्रताप यादव लगभग पूरे देश में कर रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसकी एक अहम बैठक है। और तेज प्रताप यादव जब भी कुछ करते हैं तो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं हमेशा से। आपने देखा कि तेज प्रताप यादव के जो रंग है वो अनेकों रंग में आप उनको देख सकते हैं। कभी वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सबसे बड़े अनुयायी के तौर पे नज़र आते हैं, वो मथुरा जाते हैं, वो वृंदावन जाते हैं। इसके अलावा जो आज भी उन्होंने जो अहम बैठक की और इस बैठक को अभी भी वो ले रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए हम और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बैठक है वो चल रही है। तेज प्रताप यादव अभी वर्तमान में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। और ये 3 स्टैंड रोड पटना में स्थित है और यहीं पर जो है एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इस मौके पर पहुंचे हैं। 10वीं महत्वपूर्ण बैठक है और काफ़ी संख्या में पूरे बिहार से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो ये अहम बैठक है और इस अहम बैठक के साथ ही डीएसएस जो हमारा संगठन है वो पूरे तरीके से हर एक गाँव में, हर एक राज्य में, हर एक जिला में हम लोग डीएसएस का नींव रखने का काम कर रहे हैं। और डीएसएस जो है बात करता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई। सारे लोगों को, सारे जाति, सारे बिरादरी, सारे लोगों को हम लोग डीएसएस में जगह दिए हैं। और जिनको डीएसएस से जुड़ना है वो डीएसएस से भी जुड़ सकते हैं। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम को करने का काम किया है। और हर एक जिला में जहाँ जहाँ अपना संगठन है, जहाँ जहाँ जिला के जो अध्यक्ष जो डीएसएस के हम लोगों ने बनाने का काम किया है, सारे लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं अपने। और मानवता को संदेश देना है कि एक हों, एक प्लेटफॉर्म पे रहें, सारे लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, सारे लोगों को लेकर के चलने का काम करें और एक नया देश बनाने का काम करें। उसमें भी साफ तौर पे तेज प्रताप यादव ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये आरएसएस की तर्ज पे है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये एक डीएसएस की बैठक है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों को भी आमंत्रित किया है और साफ तौर पे कहा है कि इस बैठक में चाहे तो वो भी भाग ले सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने जब आरजेडी की स्थापना की थी तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा कुनबा जो है आरजेडी आज पूरे बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में है, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। और
तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से इसकी व्यवस्था की है, इस डीएसएस की स्थापना की, तो उनकी परिकल्पना यही थी कि जिस तरह से गणवेश में शाखा खोली जाती है और आरएसएस ने जिस तरह से एक छोटे छोटे जगह से मिलाकर एक संपूर्ण अखंड भारत में अपना एक स्थान बनाया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक हिंदू राष्ट्रवादी की जो धारा है वो उससे अलग एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि डीएसएस धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा संगठन जो सबकी बात सोचता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों की बातें सुनता हो। और आज भी तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसकी जो लड़ाई है वो आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ है और इस लड़ाई में उनकी जीत होगी आज नहीं तो कल, जब पूरे देश में डीएसएस एक बड़े ब्रांच की तरफ फैलेगा और लोग इसको पसंद करेंगे, इसकी विचारधारा को पसंद करेंगे। तो ये एक बड़ा संगठन है जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक तेज प्रताप यादव के आवास पर हो रही है और तस्वीरों के जरिए भी हम दिखाते हैं कि मकर संक्रांति के मौके पर किस तरह से उन्होंने बधाई दी है और साफ तौर पे नववर्ष के साथ साथ मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव और जितने भी बड़े नेता हैं, खास करके इसमें जेडीयू के भी नेता शामिल हैं, यानी कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं इसमें और कह सकते हैं कि ये एक बड़ी लड़ाई है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है उसमें एजाज अहमद शाह की तस्वीर लगी है और इस तस्वीर में भी मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई गई है। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव के साथ जो तस्वीर लगाई गई है नववर्ष 2024, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, तो ये तमाम बड़े आरजेडी के बड़े नेता जो पंचायती राज प्रकोष्ठ से आते हैं उनकी ये तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने में लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी ये एक बड़ा संगठन कैसे हो पाता है। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद इंडिया महागठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर है और उसके नीचे तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, भोला जी, उसका श्याम रजक सहित शिवचंद्र राम और मीसा भारती राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव को गले लगाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और आप सभी बिहार वासियों को इंडिया गठबंधन की हार्दिक शुभकामना देते हुए ये तस्वीर लगाई गई है। तो ये तस्वीर जो है ये तेज प्रताप यादव के इस कार्यालय जो है जहाँ वो रहते हैं आवास वहाँ है और एक जो अभी थोड़ी देर पहले तक तमाम जो उनके जो डीएसएस के कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस बैठक के जरिए सुबह से जो ये बैठक ले रहे हैं उसमें एक ही एजेंडा तय किया गया है कि हमको डीएसएस को पूरे भारत में फैलाना है, क्योंकि डीएसएस की स्थापना से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो लड़ाई है वो रुकेगी। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर की भी चर्चा की, राम मंदिर की बात की कि भाई राम जी पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है और ना ही कोई विशेषाधिकार है, राम जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उनको लेकर के भी एक बड़ा बयान अभी तेज प्रताप यादव ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि तेज प्रताप यादव ने उनको एक निमंत्रण भी भेजा है कि अगर आप वहाँ से बीजेपी और आरएसएस छोड़कर डीएसएस ज्वाइन करना चाहें तो आपका स्वागत है, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेताओं को जो इस तरीके का बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, तो उनको लेकर के तेज प्रताप यादव ने नसीहत दी है कि उनकी ये जो लड़ाई है उसमें डीएसएस का बहुत बड़ा रोल होगा। और आज वो बिल्कुल अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तर्ज में और अंदाज में दिखे जब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डीएसएस ही पूरे देश भर में एक बड़े नॉन पॉलिटिकल संगठन के रूप में होगी और जिसको लेकर के अंदर में ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आरएसएस की तर्ज पर जो उनके साथ लाठी, हाफ पैंट और बेल्ट, वाइट कलर का शर्ट इस तरीके से होता है, तो एक गणवेश भी जारी किया गया जिसमें फुल पैंट करके ये रिवाज अगर आप स्थापना दिवस
के कार्यकर्ताओं को देखें तो एक अलग ही उनका एक गणवेश है जो आरएसएस की तर्ज पर है। तो कहीं ना कहीं 1925 में जिस तरह से आरएसएस की स्थापना हुई और पिछले 10 साल पहले जब तेज प्रताप यादव ने धर्मनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की, तो उनकी जो परिकल्पना है वो अभी तक फिलहाल धरातल पर 10 साल हुए हैं। 10 साल में तेज प्रताप यादव ने बिहार के साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं उनके अंदर भी डीएसएस के ब्रांचेस बढ़ाए हैं। इवन कि पश्चिम बंगाल तक की भी जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पर आए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो अंदर में भाग ले रहे हैं और बाहर में जो उनके जो गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ गाड़ियाँ हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई तेज प्रताप यादव अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। अपने जो अपने कह सकते हैं कि जिस तरह से आरजेडी है ठीक उसी तरीके से इसको एक नॉन पॉलिटिकल वे के रूप में तेज प्रताप यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई है आरएसएस के खिलाफ, जिसके संगठन को लेकर के तेज प्रताप यादव हमेशा से चर्चा करते रहे हैं। तो आज भी एक संकल्प के साथ तेज प्रताप यादव इस संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस संगठन से जो कार्यकर्ता बाहर निकलेंगे उनसे वो कहीं ना कहीं देश भर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा देंगे। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से अलग होकर इस तरीके से कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, अभी फिलहाल जो वन पर्यावरण मंत्रालय है वो भी देख रहे हैं और अपने आवास पर उन्होंने जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिप्स दे रहे हैं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भी वो मजबूती के साथ अपने संगठन को बढ़ा सकें।